ने मुल्क का ये हाल कर दिया। सोचो अगर वो 5 का टोला यहां पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। जानते हो ना, एक को सिर्फ ये कि मईशत का बुरा हाल नहीं किया, बल्कि पिछले 4 साल में मईशत पर खुदकुश हमला हुआ है। जब कुर्सी हिलती नजर आई तो उस मुआहदे को फाड़ कर फेंक कर उसकी खिलाफ वर्जी करके चला गया। हमें जिन हालात में मुल्क मिला शुक्र करो पाकिस्तान बच गया। मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा ये अगले 12 साल का प्लान बनाकर बैठे थे। खिलाड़ियों अनाड़ियों ने मईशत पर खुदकुश हमले किए। IMF मुआहदे की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। ये मुआहदा इमरान खान ने किया था। जब कुर्सी मिलती है तो IMF इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके चला गया। इमरान खान महंगाई का जिम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहराता है। 5 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में भी तुम्हारी हुकूमत थी। हुकूमतें सारे पाकिस्तान में तुम्हारी और इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पर। शर्म करो। जिसको हाथ आंखें कहता था वो अफगानिस्तान में खड़ा होकर कहवा पी रहा है। गवर्नर KP खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए, मुल्क सूबे का सूरत हाल ठीक नहीं है। क्या ये अकल है कि जब तक आपने पूरी तरह देखा ही नहीं और पता ही नहीं आपको सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, सीधा बैठ के कह दिया कि इलेक्शन डिले करो। मैं उसका तो जवाब दे सकता हूं जब हम इक़्तिदार में थे। जब हम इक़्तिदार में नहीं हैं, ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया। सवाल ये है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ। इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, भाग रहे हैं। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। कहा मुल्क की तबाही करके हमारे ऊपर डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, तभी गवर्नर ने इलेक्शन डिले का खत लिख दिया। असम्बलियां तहलील ना करते तो आम इंतखाबात नहीं होने थे। 90 रोज में इंतखाबात ना कराए गए तो आइन शिकनी होगी। अभी मेरा एक और मेडिकल चेकअप होना है। ठीक होकर इंतखाबी मुहिम का आगाज करूंगा। हमारे ऊपर किसी ने बंदूक नहीं रखी थी कि हुकूमत छोड़ दो। दहशतगर्दों को कौन वापस लाया? किसने कहा था ये जिहादी पाकिस्तान के दोस्त हैं? वज़ीर-ए-आज़म काबीना इजलास में सवाल। कहते हैं दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। किस तरह दोबारा पाकिस्तान का अमन खराब हो गया? किसने कहा था इन लोगों ने हथियार डाल दिए और ये मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेंगे? इज्तिमाई कोशिशों से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म करते हुए कहा कि फौरी मुनासिब इक़दाम न किए तो दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैल जाएगी। हम पर जो इल्जाम लगा रहे हैं इनसे पूछता हूँ, हमारे दौर में दहशतगर्दी क्यों नहीं हुई? इमरान खान ने अपने खिताब में कहा, जनरल बाजवा से कहा रिजीम कामयाब ना होने दें, इनसे कुछ नहीं संभलेगा। बदकिस्मती से रिजीम चेंज हुआ और हमारी हुकूमत गिराई गई। सिक्योरिटी इश्यूज पर जनरल बाजवा और ISI से बात करते थे। पहले भी कहा, अब भी कहता हूँ कि जंग कोई हल नहीं। 2002 के इलेक्शन में कबायली इलाके वाले नाराज थे। कबायली इलाके वाले अमेरिका को पसंद नहीं करते। 4 साल 5 के टोले ने मुल्क को लूटा। मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा, चाहे खोसा हो या डैम वाला, बाबा या इमरान की 2 बैसाखियाँ हों, सब अपने अंजाम को पहुँचे। आने वाले दिनों में उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। कोई हीरे की अंगूठियाँ, कोई दुबई पैसे भेज रहा है। किसी ने चकवाल में कई 100 किनाल का घर बना लिया। पनामा जैसा ड्रामा लेकर आए। गुज़श्ता 4 साल में दूध और शहद की नहरें क्यों ना बहाई? IMF को कौन वापस लेकर आया? IMF को खुद मुख्तारी की गारंटी दी गई। किसको तकलीफ हुई? 0 लोड शेडिंग हुई तो किसको तकलीफ हुई? नवाज शरीफ की ज़दारत छीन कर पाकिस्तान की तरक्की छीन ली। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब ये अदालत में केस जाएगा, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे। आसिफ जरदारी से मुतालिक दिए गए बयान पर कायम हूँ। हद के इज्जत का दावा दायर करने पर शुक्र अदा कर रहा हूँ। इमरान खान ने कहा, हद के इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी कोई इज्जत हो। सबसे पहले अदालत पूछेगी कि आपकी कोई इज्जत है? जरदारी कुरान पर हाथ रख कर बताएं आज तक कितने लोग मरवा चुके हैं। जरदारी ने सिंध में दहशत फैला रखी है। बार बार कहता है मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। ये मुल्क को श्रीलंका बनाने की जो दिल में ख्वाहिश लिए फिरता है ना, याद रखो मेरे बहनों और भाइयों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से घबरा रही है। सुन लो, मैदान में उतर चुके हैं। मरियम नवाज का वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कहा, इलेक्शन जब भी होंगे क्लीन स्वीप करेंगे। ये बार बार कहते हैं मुल्क श्रीलंका बन जाएगा।
याद रखना, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया। किसी ओहदे की मोहताज नहीं, मौरूसियत की बड़ी बातें हो रही हैं। आवाम के प्यार को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। घर की मुरम्मत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सजाने का वक्त भी आएगा। नवाज शरीफ के अलावा कोई चॉइस नहीं। पार्टी ओहदा छोड़ दिया, पार्टी नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मेरी नून लीग से नाराजगी की कोई वजूहात नहीं है। मेरा कोई मसला होता है तो मैं मियां साहब को मैसेज कर देता हूँ, इनका जवाब आ जाता है। सियासत में कोई नाराजगी नहीं होती। मेरे पास कोई ओहदा, तनख्वाह और कोई दफ्तर नहीं। मेरे पास कोई गाड़ी और कोई ड्राइवर भी नहीं। पार्टी की हर मुशावरत में शामिल नहीं होता। नून लीग के तर्जुमान के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफा नहीं दिया। ममनुआ फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील, फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था। अगस्त 2022 में दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह पर छापा, मुलाजमीन को हरासा करके तलाशी ली गई। परवेज इलाही कहते हैं, पुलिस ने छापे से मुतालिक कुछ नहीं बताया, ना कोई वारंट ना केस। मोनिस इलाही ने कहा, 25 गाड़ियों की समझ आती है, लेकिन 2 काली वीगो क्या कर रही थी? क्या भारतीय जासूस को ढूंढ रहे थे? पुलिस हुकाम कहते हैं, परवेज इलाही के घर पर छापा, चौधरी वजाहत हुसैन की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। चौधरी वजाहत ने मुकदमे में ताहाल जमानत नहीं करवाई। चौधरी परवेज इलाही, वजाहत हुसैन समेत दीगर का मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू। फवाद चौधरी अडयाला जेल से जमानत पर रिहा। रिहाई के मौके पर सेंट्रल जेल अडयाला के बाहर इस्तकबाली कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। फवाद चौधरी का जेल से बाहर कारकुनों की आमद और इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। कहा, इदारे और आवाम एक जगह हों तो मुल्क चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने गद्दारी की FIR करवाई, जो भी मैंने कहा था उस पर खड़ा हूँ। मेरे लिए तमाम तर इदारे मोतबर हैं। आप हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। मुल्क इस वक्त बहरान का शिकार है। इलेक्शन कराएं और मुंतखब अफराद को हुकूमत दें। मुकदमात और जेल हमारे ख्वाब के आगे हकीर हैं। 10 साल PTI वहां पर हुकूमत में रही, 10 साल। उनको आज जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये 417 अरब रुपए कहाँ गया? NFC अवार्ड से खैबर पख्तूनख्वा को 417 अरब रुपए दिए गए, ये पैसा कहाँ गया? वज़ीर आज़म का सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा कि बहुतानबाजी नहीं कर रहा। 2010 से अब तक दहशतगर्दी से निपटने के लिए रकम दी गई। नेक्टा और CTD बनी, सूबे में काम हुआ, फिर भी शिकवा करना मुनासिब नहीं। आज सवाल ये है कि दहशतगर्दों को दोबारा कौन लेकर आया? पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के शोहदा की तादाद 101 हो गई। लेडी रीडिंग अस्पताल में 49 जख्मी ज़ेरे इलाज। पुलिस लाइन मस्जिद खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी के दफात शामिल। पुलिस लाइंस धमाके का मुकदमा SHO शर्की की मुद्दत में दर्ज किया गया। नामालूम दहशतगर्दों ने पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाका किया। धमाके में अफसरान समेत बेशतर अहलकार शहीद जख्मी हुए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान पेशावर धमाके के हवाले से रिमार्क्स। कहते हैं, कहा जाता है कि दहशतगर्दों को ये दो वो दो। दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? आज दहशतगर्दों 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 बंदे मारेंगे। लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर वज़ीराबाद में कातिलाना हमले की तहकीकात। गिरफ्तार मुजरिम नवीद और दूसरे हमलावर की तफसीलात के बाद इमरान खान पर हमले में तीसरे हमलावर के किरदार के शवाहिद भी सामने आ गए। पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से JIT रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और उन्हें नुकसानात पहुँचाने का अंदेशा। IMF का बिजली टैरिफ 7.5 से 10 रुपए यूनिट तक बढ़ाने का मुतालिबा। तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात।
बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने का मुतालिबा। हुकूमत से नजरसानी शुदा सर्कुलर डेबिट मैनेजमेंट प्लान तलब। बिजली शोबे में गर्दिशी कर्जा 2500 अरब, गैस सेक्टर में 1600 अरब तक पहुंच गया। IMF का बिजली पर सब्सिडी कम करने, टैरिफ बढ़ाने के लिए दबाव। हुकूमत ने 100 यूनिट्स के बजाय 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज़ दे दी। मैंने IMF से जो मुआहिदा किया इसहाक डार ने आकर तोड़ दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हमारे पास IMF के सिवा कोई रास्ता नहीं। हमारे कर्ज की अदायगी आलमी मालियाती फंड के जरिए ही मुमकिन है। अमीर तबके को अब बिजली पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी, हुकूमत ने वाजे कर दिया। आयशा गोस पाशा कहती हैं, हुकूमत को मुल्क की तरक्की और गरीब आवाम के लिए सोचना है। तवानाई के शोबे में सब्सिडी अब सिर्फ गरीब आदमी के लिए होगी। गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए प्लान IMF से शेयर कर दिया। आवाम पर महंगाई का एक और बोझ। LPG की कीमत में 59 रुपये 60 पैसे फी किलो इजाफा। ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। LPG की नई कीमत 263 रुपये 95 पैसे फी किलो मुकर्रर। जनवरी में महंगाई में 2.90% इजाफा। शरह 27.6% रही। अदारा शुमारियात के मुताबिक चिकन 24.6, गंदम 16.4 और चावल 14.1% महंगे। एक माह में आटा 13.2, गंदम की मसनूआत 11.7। यूटिलिटी स्टोर पर एक बार फिर कीमतों में इजाफा। दूध 10, घी 160 रुपये किलो महंगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात, नमक, अचार, जूतों की पालिश समेत कपड़े, बर्तन धोने का साबुन, मशरूबात, टूथपेस्ट और कस्टर्ड की कीमतों में इजाफा। कीमतों में इजाफे के बाद 1 लीटर दूध 10, केचप 30 और कोल्ड ड्रिंक्स की 1.5 लीटर बोतल 10 रुपये महंगी कर दी गई। ट्रेन किरायों में इजाफा कर दिया गया। ग्रीन लाइन ट्रेन के अलावा तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस किरायों में 8% इजाफा किया जाएगा। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक डीजल की कीमतों में इजाफे से रेलवे पर योमिया 11.725 मिलियन रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। ऑपरेशन की बिलातातुल फराहमी के लिए इदारे के लिए किरायों को बढ़ाना गुज़ीर हो चुका है। ये इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, माइनस इमरान खान साज इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि आसिफ जरदारी समझता है कि अगर इमरान खान जेल गया तो एक अवाम का समंदर होगा। आसिफ जरदारी इमरान खान को कत्ल कराना चाहता है। शेख रशीद अपने बयान में कायम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जान को शदीद खतरात लाहिक। इनका मंसूबो कप्तान को नाअहल और माइनस करना है। शेख रशीद की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहते हैं कि लाल हवेली इनकी मिल्कियत है। इस्लामाबाद पुलिस उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल में मुलविस है। इमरान खान के बयान का हवाला दिया, आज खुद कोई बयान नहीं दिया। शेख रशीद की इस्लामाबाद पुलिस की तलबी के खिलाफ दरख्वास्त जमानत के लिए मुकर्रर। ये जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आया है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या हमारा इसमें कसूर नहीं है। इसकी बुनियाद वो मुआहदा है जो इस बदबख्त इंसान ने IMF के साथ किया। इमरानी टोला अपने अंजाम को पहुंचने और हफ्ते 2 हफ्ते में दम तोड़ने वाला है। राना सनाउल्लाह वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कहते हैं, इमरान खान मुल्क में फितना और अवाम में फसाद की वजह है। इमरानी टोले ने पहले भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अब भी पहुंचा रहा है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए वबाल जान है। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल के हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। ये सब कुछ पिछली हुकूमत की नाअहली के बायस हो रहा है। नवाज शरीफ को आपकी मुश्किलात का एहसास है। जितना मर्जी रोक लें, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। असद उमर कहते हैं कि बराह रास्त आइन को चैलेंज किया जा रहा है। अदालत ने हिदायत की है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना है। अगर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाएगी तो ये आइन से इनहराफ है। कभी गवर्नर साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे बताएगी और कभी कहते हैं एजेंसियां बताएंगी। पता नहीं गवर्नर साहब सच बोल रहे हैं या कि नहीं। मरियम नवाज आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का पैगाम आप तक पहुंचाने आई हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज की हाल ही में सर्जरी हुई है। आज का इजलास तंजीमी है। तमाम तंजीमों के ओहदेदारान का तंजीमी कार्ड से दाखिला हुआ है क्योंकि ये इजलास बहुत अहमियत का हामिल है।
जिस तरह आज मरियम नवाज का इस्तकबाल किया गया वो लायक तहसीन है। मरियम नवाज ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। डॉक्टरों ने इन्हें आराम का मशवरा दिया था, लेकिन वो बाहर निकली हैं और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इमरान खान ने बच्ची छुपाई, उन्हें भागने नहीं देंगे। तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त होगी जब सब पर कानून का इत्तलाक होगा। 2013 और 2018 का इलेक्शन लड़ लिया लेकिन जवाब नहीं दिया। खान साहब तुम्हारी मर्जी नहीं, आइन की मर्जी चलेगी। ये भी कहना है कि खान साहब को सहूलतें दी गई हैं, अब वो जवाब दें। हूँ इमरान खान जवाब दें, हीरे खाए या नहीं, डॉलर खाए या नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमरीकी सेनेट कॉम कमांडर का टेलीफोन। जनरल कोरिला ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में पेशावर पुलिस लाइंस में दहशतगर्द हमले पर ताज़ियत का इजहार किया। दहशतगर्द ग्रुपों से निपटना पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मुफाद है। पेशावर धमाके ने खौफनाक याद दिलाई कि दहशतगर्दी की लानत अब भी मौजूद है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस कहते हैं दहशतगर्द पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते के अंदर बदस्तूर मासूम जाने ले रहे हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की हर तरह से हिमायत करते हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने पेशावर पुलिस लाइंस धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और एहलकारों ने कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान कायम की। लेडी रीडिंग हस्पताल पेशावर का दौरा करके जख्मियों की अयादत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का 6 फरवरी को दौरा अमरीका शेड्यूल। 7 फरवरी को अमरीकी काउंसिल ऑफ चर्चेज के दुआया नाश्ते में शिरकत करेंगे। बिलावल सदर जो बाइडन मेहमान खुसूसी होंगे। शुरका से फर्दन मिलेंगे। दुआया नाश्ते में अमरीकी सदर जो बाइडन भी बतौर ख़ास शिरकत करेंगे। काउंसिल ऑफ चर्चेज के नाश्ते में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ शख्सियात को शिरकत की दावत दी जाती है। कराची में कल के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। कहते हैं कि 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट मंसूबा चीन की शराकत से मुकम्मल किया गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली की मजमूई पैदावार 2200 मेगावाट हो जाएगी। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, हर अच्छे बुरे हालात में मदद की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस असद उमर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। बैरून मुल्क जा रहा हूँ, वापसी पर दलाइल दूंगा। वकील असद उमर की कमीशन ने इस्तदा मंजूर कर ली। केस की मजीद समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। नैब तरमीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा, केस मुंतकिल हो रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तरामीम की वजह से खत्म होने वाले नैब केसेस का पिछले 6 माह का कार्ड तलब। नैब केस में रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। अभी अदालत ने फैसला करना है। जो तरामीम की वजह से एहतसाब अदालतों से वापस आ रहे हैं, नैब अब इन मुकदमात के साथ क्या कर रहा है। वज़ीर आज़म का वफाकी सेक्रेटेरिएट के अफसरान की तनख्वाहों में फ़र्क ख़त्म करने का फैसला। ग्रेड 17 से 22 के वो अफसरान जो गुज़श्ता फैसले से एग्जेक्टिव अलाउंस से महरूम रहे, उन्हें 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर 150% एग्जेक्टिव अलाउंस देने का फैसला। फैसले का इत्तलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़जाना से मुशावरत के बाद किया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन की अरबों रुपए की ग्रांट लैप्स होने का इंकशाफ। पीएसी में ऑडिट रिपोर्ट का जायजा। कमेटी का ग्रांट लैप्स होने पर नापसंदीदगी का इजहार। एजीपी आर हुकाम ने कहा कि साल 2017 से 18 में सप्लीमेंट्री ग्रांट 15 अरब 87 करोड़ दी गई। डिवीजन 3 अरब 5 करोड़ रुपए खर्च कर सका। 12 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम लैप्स हो गई। रकम सरेंडर नहीं हुई। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने स्कीमों पर पाबंदी आयद कर दी थी, इसलिए खर्च न की जा सकी। डीसी मुजफ्फरगढ़ डीपीओ राजनपुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वारंट अदम हाजिरी पर किए। शो कॉज नोटिस भी जारी। अदालत ने पिछली समाअत पर डीसी मुजफ्फरगढ़, डीसी राजनपुर और डीपीओ राजनपुर को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि वाज़ेह हुक्म के बावजूद अफसरान पेश नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऐसे अमल कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन की है तो अब नताइज भी भुगतें।
कराची में खातीन के लिए पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह। शर्जील मेमन कहते हैं पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस कराची में चल रही है। खातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए साजगार माहौल बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारी हुकूमत ने खातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। खातीन के मजबूत होने से ख़ानदान और घर मजबूत होता है। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने CIA को साबिक फ़लस्तीनी सदर यासिर अरफात का मुतबादिल ढूंढने का हुक्म दिया। बरतानिया के खुफिया कागजात में इंकशाफ। कागजात पे कहा गया है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी को यासिर अरफात का कोई मुतबादिल ना मिला। म्यांमार में फौजी हुकूमत के 2 साल पूरे होने पर अवाम ने खामोशी हड़ताल करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हड़ताल के बायस म्यांमार के दारुल हुकूमत में सुनसाई छाई रही। लोग घरों से ही बाहर ना निकले, ना कोई कारोबारी मरकज खुला, ना ही किसी किस्म की कोई सरगर्मी रही। गुज़श्ता माह ऑस्ट्रेलिया में मुंतकली के दौरान गुम होने वाला इंतहाई ताबकार कैप्सूल बिलाखिर मिल गया। कैप्सूल की गुमशुदगी के बाद बड़े पैमाने पर इसकी तलाश जारी थी। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक ताबकार मादा मिल गया है और अब कम्युनिटी को इससे कोई खतरा नहीं है। ICC की वनडे रैंकिंग जारी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। बाबर आजम 887 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर बैटर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं। वनडे रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के रूसी वनडरसन दूसरे, कोइटन डी किक तीसरे नंबर पर हैं। शादाब खान की बारात और वलीमे की तारीखें सामने आ गईं। बारात 9 वलीमे की तकरीब 10 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। शादाब खान का निकाह साबिक कोच सकलैन मुश्ताक की साहिबजादी से हुआ था।